बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं फौजिया बाबर और मैं अपने फ़ज़ा कुकिंग एंड गार्डनिंग चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहती हूं। व्यूवर्स, जो आज हम आपसे रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो उसका नाम है शाही चना दाल। ओके व्यूवर्स, शाही चना दाल के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए उसमें सबसे पहले दालें हैं। इसमें चने की दाल जाएगी और मसूर की दाल जाएगी। चने की दाल जो है मैंने यहाँ पे 2 कटोरी ली है और मसूर की दाल मैंने 1 कटोरी ली है। आपने जितनी दाल चने की लेनी है उससे हाफ़ क्वांटिटी जो है वो मसूर की दाल लेनी है। इसके अलावा ये मेरे पास सब्ज़ इलायची है 7 अदद। ये दोनों दालें आपने धो के भिगो देनी है 1 घंटे के लिए और उसके बाद सब्ज़ इलायची डाल के इसको उबाल लेना है। ओके व्यूवर्स, दाल को सब्ज़ इलायची डाल के उबालने के बाद जो चीज़ें इसमें मज़ीद जाएंगी और उसको मज़ीद हम पकाएंगे उसमें ये 1 कप मेरे पास दूध है, तकरीबन 1 पाव ये दूध बनेगा और कुछ साबुत गरम मसाला है जिसमें ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, 2 अदद बड़ी इलायची है, 1 टुकड़ा पीपली का है और जायफल है ये आधा पीस और आधा पीस ही मेरे पास जवित्री है, 2 अदद मेरे पास दालचीनी के टुकड़े हैं, 7 अदद मेरे पास लौंग हैं और तकरीबन 10 से 11 अदद मेरे पास काली मिर्च है। इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से ग्राइंडर में पीस लेना है। दूध और इस मसाले को दाल में डाल के मज़ीद इसको पकाना है। ओके व्यूअर्स, शाही दाल के लिए जो मज़ीद हमें चीज़ें चाहिए उनमें गोश्त है। गोश्त मैंने यहाँ पे आधा किलो लिया। आप चिकन या मटन भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये बीफ लिया है। इसके अलावा 3 दरमियाने साइज़ के मेरे पास प्याज हैं, 1 बड़ा साइज़ का टमाटर मैंने चॉप किया हुआ है, पकाने के लिए तेल है, दही है और जो मसालाजात इसमें जाएंगे उसमें 1 चम्मच मेरे पास पिसी लाल मिर्च है और 1.5 चाय का चम्मच मेरे पास सूखा धनिया पिसा हुआ है, हल्दी है आधी चाय की चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 खाने का चम्मच और 1 ही खाने का चम्मच मेरे पास हरी पिसी हुई मिर्च है और नमक आपने हस्बे ज़ायका डालना है। और इसके अलावा भूनते हुए जो हमने मसाला ऐड करना है उसमें मैंने सूखा धनिया साबुत और साबुत ज़ीरा लेके बराबर मिकदार में पीस लिया है और ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच बनता है। ओके व्यूवर्स, दाल को हमने 10 मिनट के लिए उबाल लिया सब्ज़ इलायची डाल के और ये तकरीबन अध गली दाल हो गई है। अब इस स्टेज पे हमने इसमें जो गरम मसाला साबुत मैंने आपको बताया था वो पीस के इसमें हम वो डाल देंगे और इसको मज़ीद इतना हम पकाएंगे या प्रेशर देंगे कि ये बिल्कुल दाल गल जाए। अब मैं इसको मज़ीद 15 मिनट के लिए प्रेशर पे लगा दूँगी। व्यूवर्स, प्रेशर देने से पहले पानी इसमें मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है दाल में क्योंकि मुझे कम लग रहा था। इसके अलावा जो मसाला जात हमने गोश्त के लिए रखे थे उसमें से आधे मसाले इसमें दाल में जाएंगे। जैसे ये साबुत गरम मसाला है तो हाफ़ टी स्पून दाल में जाएगा, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून दाल में जाएगा और जो हल्दी है वो हाफ़ टी स्पून दाल में जाएगी और इसके अलावा नमक जो है वो तकरीबन जितना मैंने इसके लिए यूज़ करना है पूरी दाल के लिए उसमें से हाफ़ मिकदार मैंने दाल में इस्तेमाल कर लिया और बाकी जो मसाले हैं वो गोश्त में जाएंगे, गोश्त की भुनाई में काम आएंगे। अब हम इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। व्यूअर्स, प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए इतना मतलब भूनेंगे कि ये अपनी सुर्ख रंगत से सफ़ेदी की तरफ आ जाए। व्यूअर्स, 2 मिनट भूनने के बाद इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के मज़ीद 2 मिनट के लिए भून। ओके जी, 2 मिनट भूनने के बाद इस स्टेज पे हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चें जो हमने पीस के रखी हुई थी वो ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें जो मसालाजात रह गए थे, नमक है, लाल मिर्च है, सूखा धनिया और हल्दी है, ये सब इसमें ऐड कर देंगे और इसको तब तक मतलब भूनेंगे जब तक टमाटर जो है वो मैश नहीं हो जाते। क्योंकि टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें दही ऐड कर देंगे और इसको मज़ीद भूनेंगे। ओके व्यूअर्स, दाल हमारी गल चुकी है। अब इस स्टेज पे हम इस पर दूध ऐड कर देंगे और इसको धीमी आंच पे इसमें चम्मच बराबर चलाते जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से मैश हो जाए। व्यूअर्स, दही का पानी खुश्क हो जाए तो इसमें जीरा और सूखा धनिया चला जाएगा और मज़ीद 5 मिनट भूनने के बाद इसमें पानी डाल के इसको गोश्त को गला। व्यूअर्स, गोश्त जब गल जाए तो उसको दाल में मिक्स करके इसको मज़ीद 20 मिनट तक हल्की आँच पर पका लें। ओके व्यूअर्स, शाही दाल हमारी तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।